हालेलुया, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह हो चुकी है, 6:30 बज गए हैं। क्या आप उठ गए? पर्सनल मेडिटेशन कर लिया, प्रार्थना की? आइए एक बार फिर से उनके वचनों पर हम मिलकर मनन करें। प्रार्थना। पवित्र पिता परमेश्वर, अपने दिन की शुरुआत हम आपसे कर रहे हैं। आप हमारे लिए काफी हैं प्रभु। आपको खोजते हुए, आपकी इच्छाओं को जानकर, आपके प्रेम का अनुभव करते हुए, आपकी कृपा में चलने का अनुग्रह आज दिन भर हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। उठने के साथ ही यदि हमारी सोच में प्रभु हो, हमारे ध्यान में प्रभु हो, हमारे मन में केवल प्रभु हो, तो हमारा जीवन आशीषमय होगा, क्योंकि प्रभु हमें तलाश रहे हैं। क्या हम उनके खोजी हैं? देखिएगा, दूसरे इतिहास की पुस्तक 16वां अध्याय उसकी 9वीं आयत। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उनकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वे अपना सामर्थ्य दिखाएं। पूरे संसार भर के हर एक गलियों में, एक एक मोहल्लों में, एक एक नगर में, एक एक शहर में, एक एक राज्य में, देश में, हर स्थानों में क्या कोई मेरी आज्ञा मानने वाला है? क्या कोई मुझे तलाशने वाला है? क्या कोई ऐसा है जो निष्कपटी हो? अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को मैं महिमित करना चाहता हूं। अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को मैं पुकारूंगा। मेरे लिए जान देने वाले प्रभु से मैं प्रेम करूंगा। मैं उनकी आज्ञा मानूंगा। मेरी और निष्कपट मन रखने वाला क्या कोई है? प्रभु तलाश रहे हैं। कितने सारे लोग इस संसार में मौजूद हैं ना, अरबों खरबों लोग। क्या सब अपने जीवनों में आशीष पाते हैं? आशीष ना पाने वालों से प्रभु प्रेम नहीं करते क्या? प्रभु सबसे प्रेम करते हैं, चाहे राजा हो या रंक, अधिकारी हो या सामान्य, अमीर हो या गरीब, बूढ़ा हो या फिर जवान, स्त्री हो या पुरुष, लड़का हो या लड़की। प्रभु का वचन हमें बताता है परमेश्वर हर एक से प्रेम करते हैं। केवल पढ़े लिखों से नहीं, केवल टैलेंटेड लोगों से ही नहीं, कुछ काफी विशेष लोग, गिने चुने लोग नहीं, तमाम सारी भीड़ में वे उन लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं जो निष्कपटी हैं, जो प्रभु को खोज रहे हैं। जो मुझे ढूंढेंगे वे मुझे पाएंगे। हम सुबह उठने के साथ ही कुछ ना कुछ ढूंढते ही रहते हैं। दिन भर जो है हम कुछ ना कुछ पाने का प्रयास करते रहते हैं। उठने के साथ ही नौकरी की चिंता लग जाती है, प्रसिद्धि कमाने की तलाश रहती है, भोजन की तलाश रहती है। इस संसार में अनेक प्रकार की चीजों की तलाश रहती है। आजकल लोग जो हैं मोबाइल में बिजी रहते हैं, मोबाइल में सर्च करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। किस चीज की खोज? इच्छाओं की खोज, आशाओं की खोज, ज्यादा पैसे कमाने की खोज, या आपको कुछ पसंद है उसे हासिल करने की खोज। इसकी बजाय क्या उठने के साथ मेरे एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, मैं उन्हें खोजूंगा? क्या ऐसी इच्छा आप में रहती है? हमें प्रभु की खोज करने वाले होना चाहिए। एक और वचन देखिए, यिर्मयाह की पुस्तक 29वां अध्याय 12वीं आयत से। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें मिलूंगा। मुझे ढूंढने वाले यदि संपूर्ण मन से मुझे खोजें, मैं भी तुम्हें तलाश रहा हूं, इसीलिए तुम मुझे पाओगे। हालेलुया। सुनिएगा, प्रभु भी हमारी तलाश कर रहे हैं, हमें खोज रहे हैं, लेकिन हम अपनी नजरों को उनकी ओर फेरने में विफल हो जाते हैं। पर जब हम भी प्रभु की तलाश करने लगते हैं, तब उनकी आशीषों को, तब उनकी भलाइयों को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। जक्कई के मन में एक जिज्ञासा थी, वो यीशु को देखना चाहता था।
वो नाटा था और भीड़ की वजह से यीशु को नहीं देख पाया, लेकिन उसने अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया और एक पेड़ पर चढ़कर बड़ी भीड़ के बीच चल के आने वाले यीशु को, पेड़ पर चढ़ने की वजह से वो यीशु को देखने पाता है। जक्कई प्रभु को देखना चाहता था, उसके मन में एक जिज्ञासा थी, वो प्रभु को खोज रहा था। प्रभु से जक्कई के विषय किसी ने नहीं कहा। इस पेड़ पर जक्कई नाम का पुरुष आपको देखने के लिए बैठा है, किसी ने नहीं कहा। लेकिन उस पेड़ के नीचे आते ही यीशु सर उठाकर देखते हैं, जक्कई तो क्या मुझे ढूंढ रहा है? मैं भी कई दिनों से तुझे ढूंढ रहा था, लेकिन आज मैंने तुझे पाया है। जक्कई शीघ्र उतर आ, क्योंकि आज मैं तेरे घर पर आने वाला हूं। जब प्रभु कहते हैं, प्रभु यीशु को देखने के साथ ही उसके मन में एक बदलाव आता है, खुशी से पेड़ से उतर आता है और प्रभु कहते हैं, आज इस घर में उद्धार आया है। हागार जब सारा की वजह से घर छोड़कर जा रही थी, उस मरुभूमि में वो रोती है। उसके रोने को देखकर प्रभु वहां उसे दर्शन देते हैं, उसकी आंखों को खोलते हैं और वो वहां कुएं को देख पाती है। तब वो क्या कहती है जानते हैं? मुझे देखने वाले परमेश्वर को मैंने देखा है। मुझे देखने वाले परमेश्वर को मैंने देखा है। वो एक अन्य जाति स्त्री है, लेकिन जब वो प्रभु से विनती करती है, जब प्रभु को पुकारती है, तब प्रभु उसकी विनती सुनते हैं और वो प्रभु को देखने पाती है। जब आप आंसू बहा रहे होते हैं, जब आप रो रहे होते हैं, परेशानी में होते हैं, अपनी संतानों को लेकर परेशान होते हैं, समस्याओं के बोझ तले दबे हुए होते हैं, बीमारी की वजह से आप जब करा रहे होते हैं, प्रभु आपकी ओर देख रहे होते हैं, आपको चंगाई देने के लिए, आपके आंसुओं को पोंछने के लिए, आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देने के लिए, परेशानी से आपको बचाने के लिए, लेकिन आप प्रभु को नहीं पुकारते, प्रभु की ओर नहीं ताकते, डॉक्टरों पर यकीन करते हैं, अन्य लोगों पर यकीन करते हैं, समस्याओं के नीचे दबकर करा रहे हैं। मुझे बचाने वाले मेरे प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ हैं, मुझे बचाने के लिए ही उन्होंने अपने लहू को क्रूस पर बहाया। यदि यह सोच आप में आए, चमत्कार देखेंगे। पूरी सच्चाई से हमें प्रभु को तलाशना है। अगर प्रभु चंगाई देंगे तो ठीक है, नहीं तो चलेगा। अगर प्रभु आशीष देंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं ही कोई रास्ता तलाश लूंगा। अगर प्रभु सीट दिलवाएंगे तो ठीक है, नहीं तो रिश्वत देके ले लूंगा। समझ रहे हैं? अगर प्रभु ने किया तो ठीक है, नहीं तो मेरे पास मैंने एक प्लान भी तैयार करके रखा है। इस प्रकार से आज कई लोग अपने जीवनों में सोचते हैं, नहीं प्रभु आप ही को करना होगा, आप ही मेरे प्रभु हैं, मेरा भरोसा आप ही पर है। एक बार प्रभु से कहकर देखिए, प्रभु आपको बलवंत करेंगे, प्रभु आपके आंसुओं को पोंछेंगे, प्रभु आपकी अगुवाई करेंगे। अगर ये नहीं तो वो नहीं तो ये, इस प्रकार आप सोचते हैं, इसलिए कपटपूर्ण तरीके से आप प्रभु के पास जाते हैं, इसलिए आपको जीवन में आशीषें नहीं मिलती। विश्वास से मांगो, अविश्वास से मांगने वाले को कुछ नहीं मिलेगा, वचन कहता है। आपके जीवन में ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप आज भी काफी अधिक परेशान हैं? ऐसी कौन सी बात है जिसे लेकर आप कंफ्यूज हैं? किस वजह से आप पूर्ण तौर पर प्रभु पर विश्वास नहीं करने पा रहे? पूर्ण तौर पर प्रभु पर विश्वास करने का मन आप में क्यों नहीं आ रहा? निष्कपटियों की सहायता करने के लिए उनकी नजरें पूरी पृथ्वी पर घूम रही है। क्या मेरी आज्ञाओं को मानने वाला कोई है? एक और जगह वचन कहता है, निष्कपट रहने की इच्छा रखने वाला क्या कोई है? अगर आप निष्कपटी नहीं रह पा रहे, पर निष्कपटी रहने की इच्छा ही यदि आप में हो, तो प्रभु आपको आशीष देंगे। हाय मैं गलती कर रहा हूं पर मैं नहीं करना चाहता, प्रभु मदद करें। प्रभु से कहिए, पिता परमेश्वर मैं यह नहीं करना चाहता, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा, मेरी मदद करें। एक बार पुकार के देखिए, अपनी परिस्थिति को प्रभु के सामने एक बार रखकर देखिए। निष्कपटी मन का यह मतलब नहीं कि गलतियां नहीं करना, बल्कि ज्यों का त्यों प्रभु के सामने रहना। अभिनय से, दिखावे से प्रभु घृणा करते हैं। दिखावा करने वालों को वे कभी सहन नहीं करते। भयंकर पापी को भी वे क्षमा करेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे, चोरों को, डाकुओं को, व्यभिचारियों को, वेश्याओं को क्षमा करते हैं, उद्धार देते हैं। लेकिन जो ढोंगी थे, दिखावा करने वाले, उनका उद्धार नहीं होता।
सांपों की संतान, दिखावा करने वालों कहकर प्रभु शास्त्रियों और फरीसियों को संबोधित करते हैं, क्योंकि वे दिखावा करने वाले थे, ढोंगी थे। पुताई की हुई कब्र के समान वे कपड़े तो सफेद पहनते थे, लेकिन उनके भीतर क्रोध, द्वेष, घमंड, अहंकार सब भरा था। अपने व्यक्तिगत जीवनों में निष्कपटी होकर संपूर्ण सच्चाई से प्रभु को खोजेंगे। वे आप ही की ओर निहार रहे हैं, इसलिए वे आपको शांति देंगे, वे आपको तसल्ली देंगे, वे आपको आशीष देंगे। आज से अपने आप को निष्कपटी बनाएं। खासकर जब आप चर्च जाते हैं और जब आप प्रार्थना करते हैं। तमाम लोगों के लिए विभिन्न प्रार्थनाएं करना ठीक है, लेकिन उससे पहले अपने आप को परखें। उनके मुख के प्रकाश में हमारे रहस्यमय पाप उजागर होते हैं। वो चुंगी लेने वाला जब आराधनालय जाता है, लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं, लेकिन एक छोटी सी प्रार्थना करता है, प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पर दया करें। बाइबल बताता है कि वो धर्मी ठहराया गया। हमें भी हर रोज प्रार्थना करना है, प्रभु हमें इस संसार की मलिनता से बचाएं। प्रभु मेरे मुंह से झूठ निकल गया, अपशब्द निकल गए, मैं परीक्षा में गिर गया, मैंने गलत काम किए, मुझे छुटकारा चाहिए। प्रभु सोने से पहले प्रभु से इन बातों को कहें, कल तक का इंतजार ना करें। पूरी सच्चाई से अपनी गलतियों को माने। यदि तुम अपने पापों से पश्चाताप करो और मन फिराओ, वे तुम्हारे सब अपराधों को क्षमा करने में विश्वास योग्य हैं। आज कितने लोग निष्कपटी हृदय रखते हैं? दिखावे की भक्ति, सांस्कारिक भक्ति, नाटकीय भक्ति, इनका कोई फायदा नहीं। हमें इनसे कोई सामर्थ्य नहीं मिलती। यह हमारे हृदय को और अधिक कठोर ही करता है और हमें ऐसी स्थिति में धकेल देता है जहां हम पूरी तरह निष्फल हो जाते हैं। हम में निष्कपटी हृदय हो। इस दैनिक मनन के कार्यक्रम को आप कहां से देख रहे हैं, किस समय देख रहे हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन प्रभु जानते हैं। जब आप यथार्थ मन के साथ, निष्कपटी मन के साथ इन वचनों को सुनते हैं और प्रभु से कहते हैं, प्रभु मुझे एक निष्कपटी मन दें, मेरे अंदर एक यथार्थ मन उत्पन्न करें, प्रभु उन प्रार्थनाओं को सुनेंगे। प्रभु आपको देखकर छोड़ नहीं देते। यह प्रभु का वायदा है, ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना ही तुम्हें त्यागूंगा। चाहे वो मां बाप हों या फिर छोटे बच्चे हों, चाहे वे बूढ़े हों या फिर वे जवान हों, चाहे निंदा करने वाले हों या अपमानित करने वाले, चाहे वो व्यभिचारी हों या चोर हों, जो प्रभु के हाथों में पड़ता है, प्रभु उसके जीवन में बदलाव लाते हैं, उसे उद्धार देते हैं। ऐसे कई उदाहरणों को हमने बाइबल में भी देखा है, व्यक्तिगत जीवनों में भी हमने अनुभव किया है। आज भी कई लोगों की यह गवाही है। प्रभु आपकी ओर देख रहे हैं, क्या आप उन्हें देख रहे हैं? वे आपको बलवंत करना चाहते हैं, क्या आप उनके इंतजार में हैं? तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। जब तुम मुझे निष्कपट होकर पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। संपूर्ण मन से करना है। मैं तुम्हें मिलूंगा, यही यहोवा की वाणी है। मैं तुम्हें मिलूंगा, यह यहोवा की वाणी है। हालेलुया। जब वे अपने आप को हम पर जाहिर करते हैं, जब प्रभु हमें अपने आप को दिखाते हैं, हमारे जीवनों में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। जब प्रभु शाऊल से मिलते हैं, वो पूरी तरह से बदलकर एक नया व्यक्ति बन जाता है, पौलुस बनता है। इसी प्रकार के एक महान बदलाव को आज प्रभु आपके और मेरे जीवनों में लाना चाहते हैं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आज जो कोई आपके इन वचनों को जहां कहीं से भी सुन रहा है, जिस किसी सोच के साथ, जिस किसी मन के साथ में सुन रहा है, होने दें परमेश्वर कि उनमें से एक एक के ऊपर आपका एक विशेष अनुग्रह हो जाए। होने दें कि वे आपके खोजी हो जाएं। होने दें कि वे आपको खोजें। होने दें कि वे आपकी योजनाओं को खोजें।
आपकी योजनाओं को जानकर समझकर निरंतर आपकी ओर निष्कपटी मन से देखते हुए आप पर आश्रित होकर आगे बढ़ने का अनुग्रह आप हम में से एक एक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर, आपके बारे में जानकर काफी प्रसन्नता होगी। जब हम लोग मिलकर किसी विषय के लिए प्रार्थना करेंगे, आप अपने स्थान पर और हम यहां जिस भी विषय के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु उसमें चमत्कार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आपको आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।